नमस्कार दोस्तों, जय मां वैष्णो देवी में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। तो जैसा कि मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था कि हम आपको शरद पूर्णिमा की सही विधि और पूजा करने के बारे में हम आपको जानकारी देंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और मेरे वीडियो के साथ बने रहिएगा आखिरी तक। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी, दिन रविवार के दिन शरद पूर्णिमा पड़ रही है और इस दिन पूजा करने का बहुत महत्व है। और पूजा कैसे की जाती है, क्या तरीका है, वो भी मैं आपको बताती हूँ। पूजा करने की एक खास तरीके की विधि होती है, जैसे कि आप आंगन या गैलरी या छत पे कहीं भी आप इसको पूजा कर रहे हैं और चंद्रमा की सीधे रोशनी पड़ रही है आपके घर में जहाँ पूजा स्थल है, तो बहुत ज़्यादा लाभ इसको आपको मिलेगा। वहाँ पे अगर आप तुलसी का गमला है तो उसमें लक्ष्मी जी की फ़ोटो को रख के बाकायदा लक्ष्मी मतलब खीर बना के बाकायदा पूरी पूजा विधि मध्य रात्रि में ही इसकी पूजा की जाती लक्ष्मी जी की, क्योंकि ये मध्य रात्रि के ही दिन धरती पे आई थी, जो कि जैसी मान्यता है और कहानी है और कहा जाता है, जैसे किताबों में भी आप इसकी जानकारी आपको मिलेगी। तो आप इसकी पूजा जो करेंगे वो रात में ही करेंगे और मध्य रात्रि के टाइम पे ही करेंगे। मुझे तो काफ़ी असर महसूस होता है जब मैं ये पूजा करती हूँ, तो मुझे फील आता है कि मेरे आसपास कुछ ऐसा है। तो आप भी करिएगा, आपको भी ज़रूर फील आएगा और कुछ ना कुछ आपको ज़रूर महसूस होगा। और पूजा करते समय आप ये रखिएगा याद कि कोयला लीजिएगा, कोयले को आपको कोयले की आग बनानी है, उसमें लोबान की धूप करनी है और उसको पूरे घर में धूप को करना है। जैसे कि धूप आए आपके घर में तो उससे भी लक्ष्मी जी के लिए एक शुद्धिकरण तरीके से आपके घर का होता है, उससे भी आपके घर में पॉजिटिव आएगा और आपको बहुत अच्छा भी महसूस होगा। और दूसरी चीज़ ये कही जाती है कि आज के दिन इसलिए ये पूजा की जाती है क्योंकि लक्ष्मी जी जो थी वो विष्णु जी के साथ इसी दिन धरती पे उतरी थी। जब विष्णु जी ने का ऊपर से लक्ष्मी जी ने जब धरती को देखा, चूंकि बारिश के बाद का जब धरती आप देखोगे तो बहुत ज़्यादा अच्छी हरी भरी दिखती है। तो बारिश के बाद जब ये शरद पूर्णिमा का दिन था और चांद की रोशनी पड़ रही थी तो उन्हें काफ़ी मनमोहक लगा, तो उन्होंने विष्णु जी के साथ सोचा कि चलिए धरती का भ्रमण करके आते हैं। तो विष्णु जी ने कहा, तुम मुझसे बिना पूछे, बिना किसी चीज़ को छुओगे नहीं, बिना मेरी जानकारी, बिना किसी अनुमति के तुम किसी चीज़ को छुओगे नहीं, और चलो चलते। उन्होंने ये प्रस्ताव रख के उनको नीचे ले गए। जब वो धरती पे उतरी तो उन्होंने पूरी जगह का जब भ्रमण कर लिया तो उत्तर दिशा की तरफ वो जब भ्रमण करने लगी तो उन्होंने देखा कि एक कुटिया थी, कुटिया के पास एक पेड़ था और वो क्यारी जो थी वो देख के वो बड़ी मनमोहक उनको हो गया। तो वो कुछ समय के लिए वहां उतर के वो चली गई। जब वहां उतर के गई तो उन्होंने वहां से एक फूल तोड़ लिया लक्ष्मी जी ने। जब फूल तोड़ लिया तो विष्णु जी ने जब उनको ये करते हुए देखा तो लक्ष्मी जी से विष्णु जी ने कहा कि मैंने तुमको मना किया था कि मेरे से बिना पूछे तुम कोई चीज़ यहाँ छुओगी और देखोगी नहीं, मतलब जब तक मैं ना अनुमति दूँ। तो लक्ष्मी जी ने कहा कि मुझे बड़ा मनमोहक लग रहा था तो मैंने ये किया। तो उन्होंने कहा चलो तुमने ये किया, वो भी उसकी बिना जानकारी के, बिना माली के तुमने अनुमति के ये पेड़ से फूल तोड़ा है, तो अब तुम्हें यहीं धरती पे रुक के कुछ समय के लिए यहीं रहना पड़ेगा, जब तक मैं आज्ञा नहीं दूंगा तब तक तुम नहीं आओगे। उन्होंने ये बात कह के लक्ष्मी जी को धरती पे रहने का आदेश दिया। उत्तर दिशा की ओर वो कुटिया थी। वैसे तो उत्तर दिशा का इसलिए भी महत्व है क्योंकि उत्तर दिशा की तरफ पहली बार लक्ष्मी जी जब धरती पे आई थी तो उत्तर दिशा की ही ओर रही थी। तभी कहते हैं कि लक्ष्मी जी की वजह से ही कहते हैं कि आप घर की जो तिजोरी है, जहाँ आपका पैसा रखने का स्थान है, वो उत्तर दिशा का ही होना चाहिए। वो ज़्यादा बेटर और बहुत बेनिफिट रहता है आपके लिए। तो चलिए पूरी कहानी करते हैं। तो उन्होंने ये बात उनको आज्ञा दी और कहा तुम अब इसी के यहाँ माली के यहाँ तुम रहोगी। ये कह के विष्णु जी वहां से चले गए। लक्ष्मी जी वहां रहने के लिए चली गई। उन्होंने कन्या का वेश धारण किया, कुंवारी कन्या का, और वो वहां जाके उसकी माली के घर में गई और माली से कहा मुझे कुछ काम दे दो। तो माली कहने लगा मेरी हालत कुछ अच्छी नहीं है। मैं आपको इस शॉर्ट में जल्दी जल्दी पूजा के बारे में बता रही हूँ, ना वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो उसने उनसे कहा कि मुझे काम दे दो। तो उन्होंने कहा मैं बहुत गरीब हूँ, मैं तुम्हें काम पे कैसे रख सकता हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है, काम पे अब कुछ मत देना, मैं फिर भी काम पे कर लूंगी। तो उन्होंने कहा ठीक है, जैसे तुम्हारी बेटी इच्छा। तो वो जैसे ही उनके घर में लक्ष्मी जी गई तो उनका जो वो कुटिया थी वो जगमगाने लगी बहुत ज़्यादा। तो उसको कुछ डाउट हुआ माली को, लेकिन फिर वो अपनी परेशानियों में बहुत ज़्यादा उलझा होता उसने ध्यान नहीं दिया। धीरे धीरे उसकी किस्मत बदलने लगी, उसके घर में धन आने लगा, उसकी सारी दरिद्रता चली गई, उसके महल जैसा घर हो कुटिया हो गई, सब कुछ हो गया। फिर अंत में जब वहाँ से आज्ञा लेके वहां से जब विष्णु जी के पास जाने लगी लक्ष्मी जी, तो वो समझ गया माली कि ये कोई साधारण कन्या नहीं है जो मेरे घर आई है।
वो पैर पकड़ के माता के साथ रोने और विलाप करने लगा। उसने कहा, मुझे क्षमा करो माता, जो मैंने आपसे सेवा अपने घर में कराई। तो माता ने कहा कि उन्होंने उसको कहा कि कोई बात नहीं, मैंने जो तुम्हारे यहाँ बिटिया के तरीके रह के, तुम मेरे पिता की तरीके, तुमने मेरी सेवा मतलब ध्यान रखा और मैंने तुम्हारी बिटिया की तरीके सेवा की। उन्होंने ये आशीर्वाद उसको दिया, शरद पूर्णिमा वाले दिन अगर कोई मुझे प्रसन्न करता है या मेरी पूजा करता है तो मैं कुछ समय के लिए उसके यहाँ विराजमान रहूंगी। और कहा यह भी जाता है कि वो काल रात्रि वाले दिन, अमावस्या वाले दिन तक वहाँ रहीं, तभी इसी दिन से स्टार्टिंग सारे त्योहारों की हम लोगों के यहाँ होती है। और लक्ष्मी जी का काल रात्रि वाला दिन बहुत महत्व रखता है, उस दिन खास विधि द्वारा पूजा होती है। तो मैं अपने वीडियो के साथ साथ ये भी बता दूं कि जो मैं काल रात्रि वाले दिन आपको लक्ष्मी पूजा बताऊंगी वो बहुत खास होगी, बहुत इंपॉर्टेंट होगी। आपको पीली कौड़ी, सफ़ेद कौड़ी, गोमती चक्र वगैरह और विधि में बहुत कुछ लगेगा, वो मैं आपको धीरे धीरे हर वीडियो में थोड़ा थोड़ा बता दूंगी। तो इसका अरेंजमेंट आप जरूर करिएगा। तो 11 कौड़ी पीले रंग की और कुछ चांदी के सिक्के और एक लाल रंग का कपड़ा, काफ़ी सारी चीज़ें मैं आपको धीरे धीरे इसी वीडियो में बताऊंगी। तो इसका अरेंजमेंट कीजिए। जो काल रात्रि के दिन खास तरीके की पूजा होगी वो आपको करनी। दूसरी चीज़ मैं अपने वीडियो में बता दूं कि आज के दिन कृष्ण जी ने गोपी जी के साथ यमुना जी की में किनारे रासलीला की थी। उसी वजह से भी कहते हैं कि चंद्रमा का एक अलग ही रूप नज़र आता है उस दिन। तो एक मान्यता ये भी है। तो आप चलनी से खीर को ढक के चंद्रमा की रोशनी में रखिए और सुबह इसको ग्रहण कीजिए, आपको बहुत ज़्यादा असर महसूस होगा। दूसरी चीज़ कि अगर आपका चंद्रमा अच्छा नहीं है और आप इस दिन मोती को चांदी में धारण करते हैं, आपको बहुत ज़्यादा असर और बहुत ज़्यादा इसका पॉजिटिव असर आपको महसूस होगा। कोई भी अगर आप रत्न धारण करते हैं तो उसका असर आपको 48 घंटे में ही असर आपको महसूस होगा। तुरंत बहना तुरंत नहीं होता है, आपको 48 घंटे ही वेट करना है। तो आज के लिए इतनी जानकारी। जय मां वैष्णो देवी में आज के लिए इतना ही।